जी, हमारे देश की प्रधानमंत्री सम्मानीय रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हम हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या हम दादा-दादी नहीं बोलते हैं? क्या माता-पिता नहीं बोलते हैं? ताऊ-ताई नहीं बोलते हैं? क्या ये सम्मानजनक शब्द है हमारे हिंदी की डिक्शनरी के अंदर भी और हमारे परिवार के अंदर बोलचाल के अंदर भी है। हमारे और आपके हमारे में हमारे नहीं, हमने ये कहा है कि चूँकि राउ इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। सलमान खुर्शीद साहब तो पब्लिक मंच पर कहते हैं कि हमारी दादी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी लगातार कहते हैं कि हमारी दादी ने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने भी वही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम जो आपकी बड़ी नेता रही है, जिनके नाम से योजना चली है, तो जो योजना हम चलाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो जनता के बीच में सही तरीके से पहुँचे। जिस योजना के बारे में मैंने बताया था, वो योजना पूर्व सरकार ने लागू करी थी, घोषणा करी, लेकिन उसके फंड प्रोविज़न नहीं किया था। बेवजह के बातों को हाइलाइट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने कोई असम्मानजनक शब्द कोई बात नहीं, ये सम्मानजनक शब्द है, फिर भी मेरी पार्टी, मेरे विधायक दल के नेता जो कहेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने बयान पे कायम है क्या सर? जो गलत सही मान रहे हैं वो? देखिए, मैंने जिस दिन ये बयान दिया था विधानसभा के अंदर, जब हंगामा विपक्ष के साथियों ने किया, मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये आग्रह किया था कि अगर कांग्रेस के साथियों को लगता है कि अपमानजनक शब्द है, असंसदीय है, तो उसको उसकी कार्रवाई से निकाल दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दादी शब्द किसी भी मीडिया के बंधु से पूछें, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, वो ये कभी उसको अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये शब्द हो ही नहीं सकता क्योंकि हम हमारे परिवार में हम बोलते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दादा-दादी हम लोग बोलते हैं। ये अपमानजनक नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी बात के उसको तूल दिया गया और जिस प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, उसके कारण से विधायक जो विपक्ष है, उनका निलंबन हुआ था। उनसे बातचीत चल रही है। हमारे 3-3 मंत्री हैं, उनसे बात कर चुके हैं और हमारा भी प्रयास है कि हम लोग विपक्ष के साथियों को साथ लेकर के चले। संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसकी कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए क्योंकि जनहित के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे बहस में आए, चर्चा में आए, तो उसका जो परिणाम है, वो जनता के हित में होना चाहिए।